दोस्तों, शुक्र ग्रह यानी वेनस, जिसे पृथ्वी का ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, यह काफ़ी हद तक हमारी पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। हालांकि आप अभी के शुक्र ग्रह की यात्रा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का वातावरण है और सतह का तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हमारा पड़ोसी ग्रह शुक्र शायद पहले ऐसा नहीं था। पहले माना जाता था कि यहाँ पृथ्वी की तरह ही पानी से भरे महासागर, जंगल और जीवन मौजूद हो सकते हैं। पर जब शुरुआती स्पेस मिशन ने इस ग्रह को स्टडी किया तो पता चला कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा वैज्ञानिकों ने सोचा था, बल्कि ये खतरनाक ज्वालामुखी से भरा हुआ एक नर्क है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। लेकिन वेनस ग्रह पर भी कभी विशाल पानी से भरे महासागर, जंगल और शायद जीवन मौजूद था। पर इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लोग तो जानते हैं कि वेनस को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का साइज, मास और डेंसिटी लगभग एक जैसा है और दोनों ही समान कक्षाओं में सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। साइंटिस्टों के मुताबिक दोनों का जन्म एक ही नेबुला और कंपोजिशन से हुआ है। चूँकि पृथ्वी और शुक्र की जड़ें एक ही है, इसलिए 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि जरूर पृथ्वी की तरह लाइफ सपोर्ट परिस्थिति शुक्र ग्रह पर मौजूद होंगी। मगर जब 60 और 70 सेंचुरी में इस ग्रह की जांच के लिए शुरू हुए स्पेस मिशन के जरिए साइंटिस्टों ने शुक्र का नज़दीक से जायजा लिया, तो उन्हें ये पता चला कि भले ही पृथ्वी और शुक्र की जड़ें एक ही रही हो, मगर मौजूदा रूप में ये दोनों एकदम अलग अलग हैं। ऐसा कह सकते हैं कि दोनों ग्रह में समानता कम और असमानता ज़्यादा दिखाई देती है। बाद में पता चला कि वेनस पर लाइफ होने की संभावना कम है। इसका एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से घिरे होने के साथ साथ यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। सल्फ्यूरिक एसिड वो चीज़ होती है जिसके संपर्क में आने से ये त्वचा और आँखों को गंभीर रूप से जला सकता है। इसकी सरफेस का दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज़्यादा है। साल 1970 में जब नासा का पायनियर वेनस मिशन शुक्र की जांच करने के लिए पहुंचा, तो उसने पता लगाया कि शुक्र की सतह पर महासागर मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिक ने इसको कंफर्म करने के लिए कई और स्पेस मिशन ग्रह पर भेजे और इनके ज़रिए इसकी सतह और वातावरण से जुड़े डेटा को कलेक्ट किया। इससे शुक्र ग्रह के बारे में ऐसी तस्वीर उभरी कि यह पृथ्वी जैसा ग्रह भले ही शुरुआत में जीवन लायक रहा हो, मगर बाद में ये ग्रह एक गर्म और नर्क के रूप में तब्दील हो गया। 24 सितंबर 2019 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा सिटी में एस्ट्रोनॉमर के एक इंटरनेशनल ग्रुप में शामिल नासा के माइकल वे और एंथनी डेल जेनियो ने शुक्र ग्रह पर अतीत में जीवन लायक परिस्थितियों की मौजूदगी के बारे में अपना रिसर्च पेपर पेश किया और कहा कि इस रिसर्च से पता चलता है कि आज से तकरीबन 2 से 3 अरब साल पहले शुक्र पृथ्वी की तरह महासागरों, जंगलों और शायद जीवन से भरपूर रहा होगा। इसके बाद रिसर्चरों ने शुक्र ग्रह का 5 कंप्यूटर सिमुलेशन दिखाया, जिसमें ये बताया गया कि शुक्र ग्रह का वातावरण कैसा रहा होगा या कैसे समय के साथ साथ शुक्र का वातावरण बदला होगा। सभी 5 सिमुलेशन एक ही बात की ओर इशारा देते हैं कि पास्ट में तकरीबन 3 अरब साल पहले शुक्र का मिनिमम डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ एक स्टेबल एटमॉस्फेयर बनाने में सक्षम रहा होगा। रिसर्च ने ये तक दावा किया है कि स्टेबल एटमॉस्फेयर के चलते यहाँ जीवन के हालात मौजूद थी और शायद वहाँ सूक्ष्म जीवन भी मौजूद रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर शुक्र ग्रह पर एक समय जीवन लायक हालात मौजूद थी, तो उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि वो बेहद गर्म और ख़तरनाक जगह में बदल गया।
लगभग 71.5 करोड़ साल पहले शुक्र ग्रह बेहद ही विशाल रीसरफेसिंग इवेंट से होकर गुजरा था, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कई सारे गैसों का एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की घटना को ग्रह की चट्टानों या ज्वालामुखी के नीचे जमे ग्रीन हाउस गैसों ने अंजाम दिया, जिससे शुक्र ग्रह का जलवायु पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। शुक्र के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से ही यहाँ लगातार सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। 322 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विनाशकारी तूफान भी बहता है। ऐसे ही समय के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की वजह से ये एक जीते जागते नर्क में बदल गया। अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो यहाँ का भी जलवायु और वातावरण धीरे धीरे बदल रहा है, और ये सब हम इंसानों की वजह से ही हो रहा है। हमें इस दिशा में जल्दी से जल्दी कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि जीवन से भरे हमारे इस खूबसूरत ग्रह का हाल शुक्र जैसा ना हो। खैर, यह शोध पृथ्वी और शुक्र ग्रह के तमाम समानताओं और असमानताओं को दिखाता है, और हमें ये एहसास कराता है कि अगर हमने पृथ्वी की मौजूदा स्थिति में सुधार नहीं किया तो हमारा हाल भी कहीं शुक्र ग्रह की तरह ना हो जाए। आपका इस विषय के बारे में क्या कहना है? कमेंट कर ज़रूर बताएं।